नाइन्थ क्लास। आज हम दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जानवरों में गधे को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है। किसको? गधे को। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ करना चाहते हैं, मतलब पहले दर्जे का, पहले मतलब पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहिनी का रूप धारण करती है। जो गाय ब्याई हुई होती है वो एक शेरनी से कम नहीं होती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता क्या है? गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, लेकिन गधा कभी गुस्सा नहीं करता है। न देखा है, जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे गधे को चाहे कितना भी मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। कभी उसको असंतोष की छाया, असंतोष नहीं होगा। वैशाख में चाहे एक आध बार कुल्लेल कर लेता हो, कुल्लेल करना मतलब जहाँ गधा आवाज़ करता है, तो वैशाख में चाहे वो एक आध बार कुल्लेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। उस मतलब हमेशा वह तनाव में रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, गधा कभी नहीं बदलता। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। मतलब जो ऋषि मुनियों के गुण हैं वो सब उस गधे में हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है, लेकिन फिर भी इंसान है उसे बेवकूफ़ कहता है। किसको? गधे को। सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा है। इतने सारे सद्गुण हैं गधे में, फिर भी उसका अनादर हमेशा अनादर ही होता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब मनुष्य को सीधापन उपयुक्त नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। देखें ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। कौन? भारतीय। जी तोड़कर काम करते हैं। कौन? भारतीय। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। किसी से? कौन? भारतीय। 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं। भारतीय। कभी भी बदनाम नहीं होते हैं। ये भारतीय। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब ये कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभी जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उसको कम ही गधा है, उससे कम ही गधा है। तो गधे से गधा है जो शराब नहीं पीता, 4 पैसे बचा करने, 4 पैसे कुछ पे इंसान रखता है, लेकिन गधे नहीं रखता। जी तोड़कर मेहनत करता है, गधा भी करता है। किसी से लड़ना झगड़ा भी नहीं करता है गधा। 4 बातें सुनकर गम भी खा जाता है गधा। कभी भी फिर भी बदनाम है गधा। और ठीक है, वैसे वैसे लक्षण हैं जो वो मनुष्य में भी हैं। लेकिन गधा का एक छोटा भाई और भी है, उसका एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, उससे कम बेवकूफ़ है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी पे मिलते जुलते अर्थ में बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बच्चिया के ताऊ का, बच्चिया का ताऊ कौन होता है? बच्चिया का ताऊ बैल। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोग तो उसे बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। किसको? बैल को। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। बिल्कुल, कभी कभी बैल मारता है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। वो गधे से ऊपर नहीं हो सकता, वो गधे से भी नीचे है। तो ये लास्ट आज यहाँ नीचे तक पढ़ा। कल हम आगे की कहानी कंटिन्यू